पर भारत और पाकिस्तान की जंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दोनों देशों के बीच में आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, इधर से उधर से गोलियां चलती ही रहती हैं। लेकिन आसान भाषा में सारी अब आपको कहानी समझाने वाला हूं किस तरह से ये अब एक जंग का रूप ले चुकी है। जी हाँ, कल से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, भारत की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ा बवाल हो गया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया, साथ ही पाकिस्तान के कई तेल के डिपो को भी निशाना बनाया है। इसी के साथ बड़ा बवाल इसलिए और हो गया कि भारत ने पाकिस्तान के 8 सैनिक मार डाले। वहीं पर पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाते हुए भारत के 5 सैनिकों को मार गिराया है। इसी के साथ आम नागरिक भी कम से कम 8 से 10 मारे जाने की भारत की तरफ से अभी तक खबर आ चुकी है। बताया ये जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि कश्मीर की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक और कुछ आतंकी भारत के अंदर घुस चुके थे और वहां से कश्मीरी इलाके से ही दूसरे कश्मीर के इलाकों पर हमला कर रहे थे, जिस पर भारत ने कार्रवाई करी और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने कई पाकिस्तानी सैनिक मारे और उसी के साथ भारत ने भी अपने कई सारे सैनिक गंवाए। और साथ में बताया ये गया है कि दोनों तरफ के आम नागरिकों को भी भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस हमले की यानी जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है, कई टैंकों को तबाह भी किया है, साथ में बताया कई लॉन्चिंग पैड को भी बर्बाद किया है, उसकी वीडियो भारतीय सेना ने खुद रिलीज करके ये सबूत दिया है। दोस्तों, ये जो हालात खराब हुए हैं ये कश्मीर के उड़ी इलाके में हालात खराब हुए हैं। उड़ी इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों ने जमकर गोलीबारी की थी, जिसकी जवाबी कार्यवाही में भारतीय सैनिकों ने हमला किया। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार यानी जुमे की सुबह ही सुबह पाकिस्तानी सैनिकों की एक टीम कश्मीर के ऊपरी इलाके से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी विद टैंक एंड मोटरार। जी हाँ, लॉन्चिंग पैड पूरे हथियारबंद तरीके से वो घुसने की कोशिश करी थी और उन्होंने कई गोले भी भारत की तरफ दागे। और बता दूं, ये नौगाम सेक्टर की बात है, ये जो सुबह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी जगह पर भारतीय सेना ने जाकर वहां पर आमना सामना किया, मुठभेड़ हुई और बहुत नुकसान। सीधी सीधी बात करूं निष्पक्ष होकर तो पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है और भारत के भी कई जवान शहीद हो गए हैं इस दिवाली के मौके पर। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसके पूरी तस्वीर, पूरे सबूत भारतीय सेना के पास मौजूद है, जिनसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एक और तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने। साथ में यह भी खबर कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान ने मोर्टार हमले से बस अड्डे को निशाना बनाया था और कई लोग वहां भी घायल हुए हैं। अब यहां पर रुक के एक बात बता दूं, जितने भी कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी महिलाएं मारी गई हैं इस हमले में, पाकिस्तान के हमले में, वो सभी मुसलमान बताए जा रहे हैं। बात ये मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात करता है। लेकिन उसके आज के इस हमले में जितने लोग मारे गए हैं, आम लोग, वो सारे मुसलमान ही मारे गए हैं। और एक बड़ी खबर यहां पर आपको और बता देना चाहता हूं, पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं, बंद कर दी गई है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं LOC पर। जी हाँ, कभी भी ये लड़ाई, ये शुरुआती जंग जो है बहुत बड़े जंग में तब्दील हो सकती है। इसी तरह से आर्मीनिया और अजरबैजान की अभी 1.5 महीने पहले जंग शुरू हुई थी। पहले छोटे हमले, फिर बड़े हमले, फिर मोर्टार हमले, फिर तोप से हमले, इसी तरह से हमले। और अभी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि चीन का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को मिला हुआ है। दोस्तों, कश्मीर के उड़ी इलाके
इलाके में रहने वाले लोगों का कहना यह है कि गोलियां चलती हैं आए दिन, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में ये पहली बार इतना खतरनाक हमला देखा है कि दोनों तरफ से खतरनाक धमाके और खतरनाक तरीके की गोलियां चल रही थी। हम लोग दहल चुके थे और बुरी तरह से सहमे हुए हैं। साथ ही वहां के आपदा प्रबंधन अफसरान ने ये नोटिस जारी कर दिया है उड़ी के लोगों के लिए, खासकर कि घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आखिर में आपको बताता चलूं तो दोनों तरफ से बराबरी के हमले हुए हैं। काफी डटकर भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है इस हमले का, और पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार और सतर्क हो चुकी है। डर ये भी जताया जा रहा है कि इसी बीच में चीन भी कोई हरकत कर सकता है और पाकिस्तान कर ही रहा है। इस बीच में हम और हमारी टीम हाथ जोड़ के भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी आंध भक्तों को और सभी गोबर भक्तों को, आरएसएस को, और जो हिंदुत्व का नारा बहुत लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद कहते हैं, उन सभी को अब वक्त आ गया है कि बॉर्डर पर भेज दिया जाए। जो बहुत अपने आप को देशभक्त बताते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर जाएं और पाकिस्तान और चीन से लड़ें। सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के मुसलमानों को गाली बकना, मुसलमानों को गद्दार कहने से अब कुछ चलने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये बात जरूर सुनेंगे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं